के हरूफ को मखारिज के तनाजुर में अदा करें। मखारिज थोड़ी मेहनत लगती है, अगर मखारिज दुरुस्त हो जाएं तो उससे और जो है वो जो मीनिंग्स में चेंजेस आती हैं उनसे इंसान बच जाता है। मखारिज मखरज की जमा है। जब हम कोई हर्फ अदा करते हैं तो आवाज़ कहीं पे ठहरती है, तो जिस जगह पे आवाज़ ठहरती है फिर उसकी जो कैफियत होती है उसको हम मखरज का नाम देते हैं। मसलन मीम को हमने अदा किया तो ज़ाहिर होंठ मिले, उनकी ख़ास हरकत अदा हुई, तो मीम का मखरज होंठ है। बा इसका मखरज भी होंठ है। हा ये देखें गले में आवाज़ ठहर रही है, हा वस्ते हल्क में ठहर रही है, इसका मखरज हल्क है। आ ऊपर गले के ऊपर जो है ना आवाज़ ठहरी, इसका भी मखरज हल्क है। हरूफ हल्की अच्छे हैं, आहा आहा गौखा। तो जब कोई हर्फ अदा करते हैं तो जहाँ पे आवाज़ आके ठहरती है उसको मखरज कहते हैं, वो हर्फ के निकलने की जगह होती है। तो अगर एक हर्फ को उसकी जगह से निकाला ही नहीं जा रहा तो फिर ये गलती होगी ना। मसलन आ आइन है, आ का मखरज हल्क का ऊपर वाला हिस्सा है और आइन का मखरज बस्त है, तो अगर आ को आ कर दे तो ज़ाहिर है वो अपने मखरज से अदा नहीं होगा। इस तरह आ जो आइन है उसको आ कर दे तो फिर भी अपना मखरज बदल गया। तो ये गलती तो लोग करते हैं, अजमी लोगों में ये गलती आम पाई जाती है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि जितना बेहतर से बेहतर कुरान करीम पढ़ा जा सके उसको पढ़ें, अपने तलफ़ुज़ को दुरुस्त करें। जहाँ हम और चीज़ें बड़ी मेहनत से सीखते हैं वहाँ हमें कुरान करीम भी लगन के साथ सीखना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए कि बेहतर से बेहतर जो है ना हमारा तलफ़ुज़ हो, कुरान करीम की किरात हमारी बेहतर से बेहतर होती जाए, ताकि जो है ना हम इसको सही से सही पढ़ सकें और अल्लाह ताला के तक़र्रुब का कुरान करीम की किरात जो है ना वो हमारा मूजब बने। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पढ़ने समझने उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।